हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं भारत के संवैधानिक विकास पार्ट बी पर चर्चा करने वाला हूँ। पार्ट बी में है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से लेकर 1947 तक। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में पार्ट वन पर चर्चा कर चुका हूँ, जो है 1773 से लेकर 1853 तक। आज हम पार्ट बी के उस इम्पॉर्टेंट फैक्ट पर चर्चा करने वाला हूँ, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में फंसने वाला है, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो या अदर एग्जाम हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसा कि हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्ट नंबर वन है, ब्रिटिश के संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश के ताज के अधीन कर दिया गया। मतलब 1858 का जो ताज था वो ब्रिटिश संसद के अधीन इसलिए कर दिया गया था क्योंकि 1857 की क्रांति ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की नियुक्ति हुई उसको लगभग डगमगा दिए थे। इसीलिए जो महारानी विक्टोरिया थी और महारानी एलिजाबेथ, उन्होंने आकर इलाहाबाद में घोषणा पत्र दिया कि अब जो भी कानून बनेगा उसकी हेड ऑफ डायरेक्ट मैं स्वयं रहूंगी, जो इंग्लैंड से उसका नियंत्रण करती थी। इसीलिए 1858 में जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी का ताज जो था वो ब्रिटिश संसद के अधीन कर दिया गया था। पहली लाइन का विस्तार पूर्वक मतलब यही था। अब हम फैक्ट नंबर 2 पर चर्चा करने वाला हूँ। जैसा कि फैक्ट नंबर 2 हमारा ये है कि गवर्नर जनरल को वायसराय भी कहने लगे थे। मतलब जो गवर्नर जनरल का नाम था अब उसको बदलकर वायसराय कहने लगे थे। जो भारत के प्रथम वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो वनडे हो चाहे जो भी एग्जाम हो। मैं भी एग्जाम दे चुका हूँ, इतना तो अनुभव है। जैसे मैं पार्ट 3 यहाँ हमारा है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया भारतीयों के प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत हुई। मतलब अब जो भी कानून बनेगा भारत में, अब वहां पर भारतीयों को कुछ हिस्सा शामिल करने को अधिकार दे दिया गया कि अब भारतीय जो अंग्रेजों द्वारा कानून बनाया जाता था उसमें भाग ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर 1861 का अधिनियम यही बताता है। अब हम पार्ट 4 या फैक्ट नंबर 4 पर चर्चा करता हूँ। जैसे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शुरुआत शक्ति प्राप्त हुई। मतलब भारतीय जो विधान परिषद का बजट पारित होगा उस पर बहस भी कर सकते हैं उठकर। जैसे आप आज के समय में हम सब या आप सब लोग देखते हैं कि जैसे भारत का बजट आता है हर साल, तो वहाँ दूसरी या विपक्ष पार्टी या दूसरी पार्टी बजट पर बहस करती है। उसी प्रकार ये जो बहस करने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई 1892 के अंतर्गत से हो गई थी। जैसा कि अब मैं पार्ट 5 पर चर्चा कर रहा हूँ, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भारतीय परिषद अधिनियम को ही पार्लियामेंटो सुधार 1909 बोला जाता है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे 1909 उठा के दे दिया गया भारतीय परिषद अधिनियम, तो नहीं समझ पाते कि पार्लियामेंटो सुधार पूछ रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पूछ रहा है। तो ये दोनों चीज एक ही है। जैसा कि ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रावधान किया गया, जो कि मुसलमानों ने अपनी अलग पार्टी का मांग 1906 में ही कर दी गई थी। जो हिस्ट्री का पॉइंट है 1906 में, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 1900 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो यही 1909 में इसको अलग कर दिया गया कि तुम अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ सकते हो। जैसा कि अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935, इसको दोनों नाम से बुलाते हैं। इसमें कई कानून बने और कई चीज पर नियंत्रण हुआ और कई चीज लागू हुई। जैसे कि हमने यहाँ देख सकते हैं फैक्ट नंबर 1, 2, 3, लगभग 8-9 फैक्ट लिखा हूँ, तो आपको मैं क्रमवाइज बता रहा हूँ। आप इस पर विस्तार पूर्वक ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें से जो पार्ट इतना जो है जितना इम्पोर्टेंट है इतना ये अकेले इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 8-9 चीजें आई 1935 में। जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ।
भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई। ये जो 1 अक्टूबर 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही हुई थी। अब जैसे हमारा यहाँ फैक्ट नंबर 2 है, केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ, जैसे अब केंद्र में सरकार बनती है, राज्य में सरकार बनती है, अलग अलग, इसी को द्वैध शासन कहते हैं कि अलग अलग पार्टियां राज्य में किसी की और सरकार हो सकती है, केंद्र में किसी और की, उसी को द्वैध शासन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ फैक्ट नंबर 3 है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो बच्चे यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्विसदनीय विधान पालिका पूछ रहा है कि संघात्मक विधान पालिका पूछ रहा है। जैसे 1935, अगर संघात्मक पूछेगा तो 1935 के अंतर्गत आएगा, अगर विधान द्विसदनीय पूछ रहा है तो ये 1919 आएगा, क्योंकि जो 1919 है ये 1935 ही जाकर बना है लास्ट में, क्योंकि जो संघात्मक व्यवस्था की मांग की गई थी वो 1919 में कर दी गई थी। इसीलिए मैं इसको बाद में लिखा हूं समझाने के लिए आपको। जैसा कि यहाँ मैं आप फैक्ट नंबर 4 पर चर्चा कर रहा हूं 1935 के अंतर्गत। जैसा यहाँ लिखा है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति आर्टिकल 123 द्वारा धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। मतलब जो राष्ट्रपति आज के युग में देखते हुए अध्यादेश पारित करते हैं या वीटो पावर लगाते हैं, और सब इसी के अंतर्गत लगाते हैं। अब जैसे मैं इसकी चर्चा हो गई है, अब मैं फैक्ट नंबर 5 पर चर्चा करने वाला हूं, संघीय व्यवस्था मतलब संघात्मक सरकार। और जैसे मैं यहाँ फैक्ट नंबर 6 पर चर्चा कर रहा हूँ, क्यों महत्वपूर्ण है ये जो ऊपर की 5-6 फैक्ट हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि यह भारतीय संविधान की प्रमुख स्रोत हैं। मतलब 1935 का लगभग कह सकते हैं कि 10-20% जो स्रोत, मतलब एक माध्यम 1935 से ही 1947 का संविधान लगभग जाकर यहाँ से, अगर आप संविधान बारीक से पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको ढेर चीज देखने को मिलेगी। इसीलिए इसको बोलते हैं कि मिनी संविधान 1935 का। और हिस्ट्री में कुछ लोग और क्वालिटी में भी कुछ लोग इस पर कमेंट किए हैं कि आपने 1935 का संविधान उठाकर चपका दिया है, क्या संविधान में संशोधन हुआ है? इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ये राजनीतिक मामला हो जाता है, इसलिए मैं आपको आगे की तरफ ले चलता हूं। जैसे कि फैक्ट नंबर 8, अखिल भारतीय महासंघ की शुरुआत हुई 1935 के अंतर्गत। अखिल भारतीय महासंघ की शुरुआत हुई क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन पूछता है या यूपीपीसीएस, आरओ, सीजीएल, तो ये नहीं देता है, यही देता है आपको उठा के कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो आपको जब ये फैक्ट 8 से 9 फैक्ट है, जब आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्ट इसको टिक मार के निकल जाएंगे। इसलिए आपको फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। इसलिए मैं फैक्ट नंबर 9 को भी आपको कुछ चर्चा कर दे रहा हूं। जैसे 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो क्वेश्चन में अधिकतर यही पूछता है कि बर्मा को भारत से कब अलग कर दिया गया, तो आप यही बोलेंगे 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही बर्मा को अलग कर दिया गया था। अब मैं फैक्ट नंबर 9 पर चर्चा कर रहा हूं। लगभग मैं जो ऊपर के फैक्ट बताया हूं वही को आपको मैं एक साथ दे रहा हूं। जैसे यहाँ मैं शॉर्टकट में लिखा हूं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। संघात्मक सरकार याद करने के एकदम मतलब बेस्ट तरीका या इजी तरीका, संघात्मक सरकार, केंद्र में द्वैध शासन, प्रांत में द्वैध शासन, द्विसदनीय विधान पालिका, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल व्यवस्था, केंद्र एवं प्रांतों में शक्ति का विभाजन और फेडरल न्यायालय की स्थापना। फेडरल जुडिशरी मतलब जो जिला न्यायालय है, ये भी लागू हो गया था लगभग। अब मैं जैसा कि यह पार्ट बी पर चर्चा कर चुका हूं, पार्ट बी आपको तभी समझ में विस्तार पूर्वक आएगा जब हमारा पहला वीडियो पार्ट 1 का देखेंगे। अगर आपको कड़ी वाइज कड़ी संविधान पढ़ना है तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पर मिलता रहेगा, क्योंकि मैं जो ये आपको कहीं भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ेंगे तो आपको लगभग आपका टाइम यही चीज बताने में, इतने फैक्ट आपका 1-1.5 घंटा लेंगे। मैं आपको यही 10 मिनट में बता के निकल जा रहा हूँ, क्योंकि जो भी क्वेश्चन फंसता है यही फंसता है। क्योंकि बहुत मैंने इसका जो यहाँ जो लिखा है 8-10 फैक्ट, मैंने स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी और घटनाचक इन सब बुक से मिलाकर क्वेश्चन बनाता हूं, तब यहाँ आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लेके आता हूं। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फॉलो करें, लाइक करें। जय हिंद दोस्त।